तो मेरा नाम है चंदन पाटीदार, आप सब तो जानते ही हैं। तो मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ, सीए स्टूडेंट हूँ, जो सीए की एग्ज़ाम दी है मैंने अभी सितंबर 25 की। तो मैं उसका एकदम ऑनेस्टली रिव्यू बताता हूँ। ये है पेपर जो आज ही दे के आया हूँ मैं। आज इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर था। ये सारे पेपर ही है मेरे पास। तो देखो, अकाउंट्स और मैथ्स में तो एकदम फील्डिंग सेट थी आईसीआई की। मतलब मैथ्स का पेपर मतलब मॉडरेट था, लेकिन मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे टफ़ ही लगेगा। क्योंकि मतलब अब मेरा 11वीं 12वीं में मैथ्स था नहीं, पर उससे कोई मतलब नहीं था। पर फिर भी पर एक वो रहता ना कि मैथ्स अगर पहले से थी तो आपका मतलब एक हाथ बैठ जाता है। आप पहले से थोड़ा मैथ्स में और अच्छे हो जाते हो। लेकिन मेरी मैथ्स थी नहीं 11वीं 12वीं में, तो मेरी नॉन मैथ्स स्टूडेंट का हाल तो जो होगा आप में से जो पता ही होगा क्या होता है। और अकाउंट्स में इस बार थोड़े एडजस्टमेंट नहीं थी, काफ़ी टीचर्स ने भी बोला। तो उसी के चक्कर में बस थोड़ा टफ लगा। अब देखते हैं कि पास हो जाए। अकाउंट्स और मैथ्स का ही लगता है। लॉ तो मेरा एकदम अच्छा गया। लॉ में तो मुझे लग रहा है आई एम एक्सपेक्टेड 60+। 60 के अबव तो आ जाएंगे मैथ्स में, इतना मुझे पता है। अब बचा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी अच्छा गया एकदम। बहुत लप्पू कह सकते हैं। मतलब इजी था क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं आया इस बार। सितंबर 25 में न्यूमेरिकल दिए नहीं ज़्यादा, दिए थे पर मतलब ज़्यादा नहीं दिए थे, बहुत कम दिखे मुझे। तो और इजी इजी न्यूमेरिकल थे वो, नेशनल इनकम के भी बहुत इजी थे। मैं तो 90 अटेम्प्ट्स करके आया हूँ, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। अब देखते हैं उसमें से कौन से गलत जाते तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अब वो तो जो भी कैलकुलेशन होगा जितने आएंगे। लेकिन मैं 90 अटेम्प्ट करके आया हूँ, जो मुझे ईजी लगा। अब देखते हैं क्या। एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 70 तो आ जाने चाहिए, अगर कोई से गलत जाते हो और वो काटा पीटी करके जो भी। तो आपके कैसे गए? सारे चारी के चारी पेपर मैंने बताया। आईसीआई की फील्डिंग सेट थी अकाउंट्स और मैथ्स के पेपर में। बस उसमें लग रहा है डर दोनों में, क्योंकि मेरी मैथ्स नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, और अकाउंट्स में का पेपर टफ था इसलिए उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो उन दोनों का ही डर है, बस उन दोनों में पास हो जाए, बाउंड्री पास भी हो जाए तो एग्रीगेट इधर से बन जाएगा लॉ और इनमें। क्योंकि मेरा लॉ का पेपर अच्छा गया। लॉ में तो ठीक हूँ मैं। लॉ तो अच्छा लिखता हूँ मैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़ी थी, तो उस हिसाब से लॉ का पेपर अच्छा गया। हाँ, इकोनॉमिक्स का भी बहुत अच्छा गया क्योंकि बहुत इजी आया था। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट की तैयारी। रिज़ल्ट आएगा तब धक धक करेगा और तब पता चलेगा क्या होता है। अगर आपने अगर सितंबर 25 वाले स्टूडेंट कोई हो देख रहा हो, तो आप भी अपना रिव्यू बताने कि कैसा क्या गया आपका पेपर। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं भी अपना कुछ शेयर करूंगा। और कुछ बताना होगा तो आप भी शेयर करो, कैसा कौन से पेपर टफ आपको लगे। मैं तो बता रहा हूँ, अकाउंट्स और मैथ्स में तो आईसीआई ने फील्डिंग सेट करके रखी थी एकदम। तो फिर अब जिसने कुछ नहीं करा होगा तो वो तो ये दोनों ही ले डूबेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिजल्ट के दिन नवंबर तक आ जाएगा। एक्सपेक्टेड उन्होंने बता दिया ना, नवंबर तक आ जाएगा। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में क्या बताओ, तो ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, अब रिज़ल्ट में रिव्यू देते हैं कि मतलब रिज़ल्ट कैसा आया। रिज़ल्ट के दिन बताते हैं कि कैसा किसका रिज़ल्ट है। आप कमेंट्स में बताना, और कुछ भी बीच में इन्फॉर्मेशन या जानकारी होगी तो मैं वापस वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, बाय बाय।